पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। जहां पक्की सड़कें खत्म हो जाती थी और कीचड़ से भरी संकरी गलियां शुरू हो जाती थी, वहां हर सुबह सबसे पहले एक लड़का दिखाई देता था। कंधे पर एक पुरानी फटी हुई बोरी लटकी हुई, पैरों में घिसी पिट्टी चप्पलें और चेहरे पर रात भर की थकान। उसका नाम था अजय, उम्र लगभग 15 साल की। अजय कूड़ा बीनता था। लोग उसे नाम से नहीं पुकारते थे। कोई चिल्लाता, अरे कूड़े वाले, कोई कहता, हट इधर से, और कोई तो बिना देखे ही गाली दे देता। अजय कभी जवाब नहीं देता, कभी शिकायत नहीं करता। उसे पता था कि बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी झुग्गी तक सिमटी हुई थी। टीन की छत, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, और एक कोने में उसकी मां लेटी रहती। कई साल पहले पिता की फैक्ट्री में एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से मां बीमार रहने लगी। दवाइयां, खाना, घर का किराया, सब कुछ अजय के कंधों पर था। सुबह उठता, बोरी कंधे पर डालता और दिल्ली की गलियों, बाजारों, नालों के किनारे घूमने लगता। प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार, टूटे हुए डिब्बे, जो कुछ मिल जाता उठा लेता। शाम को कबाड़ी के पास जाकर बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे आटा, दाल, सब्जी और मां की दवा ले आता। कई बार पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों अजय खुद कम खाता, लेकिन मां को कभी भूखा नहीं सोने देता। उसी इलाके में एक खुला मैदान था। चारों तरफ झाड़ियां, टूटी फूटी बाउंड्री और बीच में मिट्टी की पिच। शाम ढलते ही वहां मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते। अजय रोज वहां रुक जाता। दूर से देखता रहता। कोई बल्ला घुमा रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई जोर से चिल्ला रहा है, कैच। अजय की आंखें चमक उठती। उसे खुद नहीं पता था कि क्रिकेट उसे इतना क्यों अच्छा लगता है। बस दिल खींचता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक पुरानी फटी हुई टेनिस बॉल मिली। थोड़ी सी फटी थी, लेकिन गेंद तो थी। अजय ने उसे बोरी में छुपा लिया। उसी रात झुग्गी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, उसे थोड़ा सीधा किया, कसकर बांधा। वही उसका बल्ला बन गया। अगली शाम वो मैदान के पीछे दीवार के पास अकेला खड़ा हो गया। गेंद उछाली, दीवार से टकराई और वापस आई। अजय ने लकड़ी घुमाई। धप, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। वो बार बार उछालता, बार बार मारता। हाथ छिल गए, उंगलियां दुखने लगी, लेकिन अजय नहीं रुका। उस दिन उसे लगा कि वो सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं है, उसमें भी कुछ है। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। एक लड़का बोला, एक कूड़े वाले यहां क्या कर रहा है? दूसरा हंसा, ये क्रिकेट खेलेगा? इसके हाथ में तो झाड़ू भी नहीं टिकता। सब ठाके मारकर हंस पड़े। अजय का सिर झुक गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन रात को उसने लकड़ी और गेंद को सीने से लगाकर सोया। नींद नहीं आई। दिमाग में बस मैदान घूम रहा था। अजय की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम मां की देखभाल, रात को कभी कभी भूख। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वो कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा होकर छोटे से टीवी में मैच देख लेता। जब कोई बल्लेबाज बड़ा शॉट मारता, अजय की सांस रुक जाती। वो मन ही मन बल्ला घुमा लेता। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। दो मोहल्लों की टीमें, चारों तरफ शोर शराबा। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। अजय दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। धीमी आवाज में बोला, मैं खेल सकता हूं? सबने उसकी तरफ देखा। फिर जोरदार हंसी छूट गई। ये कूड़े वाला,
इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। अजय चुप रहा। उसकी नजर बस पिच पर थी। एक लड़का बोला, हट यहां से, टाइम खराब मत कर। अजय पीछे हटने लगा। तभी टीम के कप्तान ने हाथ उठाया। वो थोड़ा सोच में पड़ गया। मैच शुरू होने में बस कुछ मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए। अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब हैरान। पागल हो गया है क्या? ये पहली गेंद पर आउट हो जाएगा। कप्तान ने कहा, आउट हुआ तो हुआ, हमारे पास चॉइस नहीं है। अजय को यकीन नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे मैदान में उतरा। किसी ने पैड नहीं दिए, हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना भारी बल्ला थमा दिया। अजय ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अजय को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाला ओपनर। गेंदबाज तेज और लंबा था। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद अजय के पैरों के पास गिरी। अजय घबरा गया। बल्ला नहीं चला। डॉट बॉल। दूसरी गेंद ऊपर आई। अजय ने आंखें बंद कर ली और बल्ला घुमाया। गेंद किनारे से लगी, स्लिप की तरफ गई, लेकिन जमीन पर गिर गई। अजय बच गया। तीसरी गेंद। अजय ने आंखें खोली। उसे मां का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कस लिया। गेंद आई। अजय ने सीधा शॉट खेला। धप। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकली और बाउंड्री तक लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर शोर मच गया। अरे, ये तो मार गया। अजय खुद हैरान था। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में गर्माहट थी। धीरे धीरे अजय को गेंद दिखने लगी। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा। सिंगल, 2 रन, कभी चौका। भीड़ का मजाक कम हो गया। लोग ध्यान से देखने लगे। 5 ओवर में अजय 28 रन बना चुका था। कप्तान पास आया, तू पहले कहां था? अजय ने धीरे से कहा, मैदान के बाहर। फिर 7 ही रन आउट हो गया। अब अजय अकेला था। बाकी बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होने लगे। आखिरी 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे। अजय स्ट्राइक पर था। भीड़ शांत हो गई। अब कोई हंसी मजाक नहीं। सबकी नजर अजय पर। अजय ने गहरी सांस ली। आसमान की तरफ देखा। बल्ला कस लिया। आखिरी ओवर। 3 गेंद में 18 रन चाहिए थे। पहली गेंद तेज। अजय ने आगे बढ़कर मारा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकली। 6 रन। अब 12 चाहिए। दूसरी गेंद धीमी। अजय ने घुटना मोड़कर खेला। गेंद मिड विकेट के ऊपर से। फिर 6 रन। अब एक गेंद में 6 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस। अजय ने पूरी ताकत लगा दी। धप। गेंद स्टेडियम के बाहर। मैच जीत गया। अजय पिच पर बैठ गया। आंसू बह रहे थे। भीड़ दौड़कर आई। तालियां, चिल्लाहट। एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी। वो आदमी पास आया। तुम अजय हो? अजय ने सिर हिलाया। आदमी बोला, मेरा नाम राज सिंह है। 3 महीने बाद दिल्ली में एक बड़ा टूर्नामेंट है। उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अगर तू मेरी टीम में खेलेगा और हम जीते तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अजय को लगा सांस रुक गई। साहब, मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। राज सिंह मुस्कुराए। पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए। तेरे अंदर आग है। अजय ने कहा, मैं खेलूंगा साहब। अगले दिन अजय को दिल्ली के अच्छे इलाके में ले जाया गया। पहली बार बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखी। नया कपड़ा पहना। अपना बैग मिला। एक कोच रखा गया, कोच वर्मा। पहले दिन ही बोले, रोने का शौक है तो वापस चला जा। यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस। अजय के हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। रात को मां की याद आती, लेकिन वो दांत भींच कर सो जाता। 3 महीने बाद दिल्ली का बड़ा स्टेडियम। रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। अजय का दिल कांप रहा था। राज सिंह आए। याद है तूने क्या कहा था?
अजय बोला, मैं खेलूंगा। मैच शुरू हुआ। अजय की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते गए। अजय क्रीज पर टिका रहा। आखिरी ओवर, 3 गेंद में 18 रन। अजय स्ट्राइक पर। पूरा स्टेडियम खड़ा। अजय ने आंखें बंद की। मां का चेहरा, झुग्गी, भूखा बचपन, मिट्टी का मैदान। खुद से कहा, डरना नहीं। पहली गेंद, अजय ने मारा। 6 रन। दूसरी गेंद, फिर 6 रन। तीसरी गेंद, पूरी ताकत। गेंद स्टेडियम के बाहर। मैच जीत गया। अजय पिच पर बैठा रोया। राज सिंह दौड़े आए। स्टेज पर चेक दिया, 1 करोड़। अजय बोला, साहब, मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगा। मां को अच्छे अस्पताल में इलाज कराया। धीरे धीरे मां ठीक हुई। पक्का घर बनवाया। छोटा लेकिन सुकून भरा। मां ने अजय के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दी। अजय ने उसी बस्ती के गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाना शुरू किया। वही मैदान जहां कभी लोग उसे कूड़े वाला कहते थे, आज बच्चे उसे कोच अजय भैया कहते हैं। अजय बड़ा खिलाड़ी बना, लेकिन दिल से वही सादा लड़का रहा। एक बच्चे ने पूछा, भैया, आप इतने बड़े होकर भी हमारे साथ क्यों? अजय मुस्कुराए, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह पर था। साल बीत गए। अजय ने बल्ला रख दिया और बच्चों के सामने खड़ा हो गया। बोला, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। सपनों पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।